महुआ नगर परिषद में चुनाव की सरगर्मी अभी से ही जोरों से चल रही है। बताते चले कि महुआ नगर परिषद के बिशनपुर तरोरा के वार्ड नंबर 4 के प्रत्याशी आनंद प्रकाश उर्फ रंजय कुमार सिंह ने मीडियाकर्मी से बात कर बताया कि नगर परिषद के अंदर जो भी त्रुटि एवं कमी होगा उसे हम भली भांति निस्वार्थ भाव से पूरा करेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि बहुत सारे प्रत्याशी केवल वादा करते हैं, लेकिन हम उन प्रत्याशियों में से नहीं हैं जो केवल वादा पर काम चलाएंगे। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से वार्ड संख्या 4 के जनता को कहना चाहता हूं कि मैंने जो वादा किया है उसको हमेशा पूरा करूंगा, नहीं तो मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट इस चुनावी मैदान में खड़ा उतरेंगे। बहुत लोग अपनी अपनी वादा को कहेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। आपका कुछ क्या कुछ वादा है? देखिए, मैं आपके माध्यम से वार्ड नंबर 4 के जितने भी जनता मतदाता भाई बहन हैं, चाचा हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, सबसे मैं यही अपील करना चाहूँगा कि मेरे काम में न झूठ होगा, न फरेब होगा, न जालसाजी होगा, न दलाली होगा, और जो भी सरकार की योजना हो वो मैं ज़मीनी लेवल तक उतारने का प्रयास करूँगा। चुनाव से पहले ही लोग वादा करते हैं, चुनाव के बाद सारा वादा भूल जाते हैं। मैं आपके माध्यम से 100% पे विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने मतदाताओं भाई बहनों से कि मैं चुनाव जीतने के बाद अगर मैं खड़ा नहीं उतरूँगा तो मैं दोबारा उनके पास मुंह दिखाने नहीं जाऊँगा, वोट मांगने नहीं जाऊँगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग मुझे इस बार मौका जरूर देंगे। सबसे पहला काम क्या होगा? जब मान के चलिए चुनाव में जीत जाते हैं, पद अपना हासिल कर लेते हैं, तो फिर सबसे पहला वर्क आपका क्या होगा समाज के लिए? मेरा सबसे पहला वर्क होगा जो नल जल का अधूरा कार्य है। सबसे पहले मुझे हर घर में नल जल योजना पहुंचाना, और जहां जो सड़क की समस्या है पहले वो सड़क का निर्माण करना, और जितने भी बुजुर्ग जो 60 वर्ष के ऊपर हो गए हैं, एक भी परिवार और एक भी लोग नहीं छूटे, उनका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या जो भी सरकार की योजना है वो मैं पहले पूरा करूँगा और बिना पैसा लिए हुए पूरा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम आनंद प्रकाश, गाँव में मुझे लोग रंजय कुमार सिंह के नाम से भी जानते हैं। मैं वार्ड नंबर 4 के प्रत्याशी। सर, आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, आपका चुनावी एजेंडा क्या है? देखिए, पहले हमारा वार्ड नौगराही पंचायत में था, तो हमने बहुत करीब से चुनाव को भी देखा है। नौगराही पंचायत में पहले जो मुखिया हुए तो कार्यकाल आपको संतोषजनक नहीं रहा, वो हमारे वार्ड में कुछ कमियाँ रह गई थी, तो हमने इस बार वार्ड के चुनाव में अपना खुद सर, क्या कुछ कमी आपको नजर आया जो आपको ये चुनावी मैदान में उतरने की नौबत आ गई? हमारे गांव में खुद नल जल का योजना का पानी जो है सभी घरों में नहीं पहुंचा है। सबसे पहली बड़ी समस्या तो यहाँ ये रही। कहीं रोड भी जो बना है, रोड में भी कहीं कहीं त्रुटि हुई है। वृद्धा पेंशन में भी पैसे लेकर के काम हुए हैं, तो बहुत सारी समस्याएं लोगों के साथ हुई है जो हमें निकल के सामने आया है। तो हम खुद इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों ने मौका दिया तो हम लोगों के अपेक्षा पर खड़ा उतरे। इससे पहले भी आप कभी चुनाव लड़े थे या फर्स्ट ही बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, इससे पहले हम चुनाव पंचायत समिति सदस्य का लड़े थे, लेकिन उसमें कुछ वोटों से हम हार गए थे, और इस बार उम्मीद है कि हम चुनाव जीतेंगे। कितने % जनता आपके साथ होगी? देखिए, सही आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी हैं हमारे वार्ड के, हमारे गांव के ही हैं, तो जनता में भी ये पूरा क्लियर खुल के नहीं आ रहा है कि कौन किसके साथ है। वो तो काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा। जिस तरह से मैंने अभी इनसे बात की, इन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे खामियां रह गए हैं जिनके चलते हमको चुनावी मैदान में उतरने की स्थिति बन गई है। बहुत सारे जो कमी है, जैसे नल जल योजना का कमी है, रोड में कुछ न कुछ त्रुटि है, और वृद्धा पेंशन में भी कुछ लोग पैसे लेकर के काम किए हैं। तो इनका कहना है कि ये सब चीज़ को हम कमी को दूर करने के लिए हमको मजबूरन चुनावी के मैदान में उतरने की आवश्यकता हो गई है। और इसी के साथ आप देखते रहिए रागनी न्यूज़। मैं सन्नी सिंह।